आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। हम उनको नमन करते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है। उनको भी हम सब नमन करते हैं। आज स्वच्छता, छुआछूत निवारण के प्रचार प्रसार और सद्भावना के इस जिला स्तरीय सम्मेलन में पूजनीय है और उनकी जयंती के अवसर पर हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे निशा मैडम और पूरी टीम और जिला प्रशासन ने जो ये आयोजन किया वो बधाई के पात्र हैं। आज काफी हद तक ये सब समस्या दूर हो गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उस जमाने में उनको संविधान बनाने का काम दिया गया है, जो एससी वर्ग से आते थे। कई हमारे देश में केंद्रीय मंत्री हुए, बड़े बड़े पदों पर रहे, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी जनरल जिसके भी थे, जिनने अच्छे कर्म किए, अच्छे काम किए, उनको पुरस्कार मिला। हम सबको भी यही शपथ लेना चाहिए, जीवन में बुराई को त्यागे और अच्छे कर्म हम सब करें और मिलजुल कर रहे हैं। ये गर्व की बात है कि ब्यावरा के विधायक जी और सारंगपुर के विधायक जी को मध्य प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी मिली है। जरा जोरदार तालियां बजाएं, दोनों मंत्री जी के लिए स्वागत करें। मेरी मन से उनसे यही अपील है कि अभी हमारा किसान बहुत दुखी है। सोयाबीन खराब हो गई, सड़ी की सड़ी सारंगपुर क्षेत्र की। तो मेरी यही निवेदन है, मंत्री जी लोग भी खेत में गए सर्वे करने, हम लोग भी गए खेत में सर्वे करने और अधिकारी कर्मचारी लोग भी गए सर्वे करने, पर ये मामला सर्वे तक ना रहे और आप मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, अच्छे ताकतवर मंत्री हैं और आप विकास को महत्व देते हैं। नारायण सिंह जी, हमारे पवार साहब तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। टेटवाल जी भी जबरदस्त मुख्यमंत्री के गृह जिले के प्रभारी मंत्री है, मुख्यमंत्री जी से रोज उनका मिलना जुलना होता है। तो राजगढ़ जिले के किसानों को पूरा बीमा और मुआवजा ताकत से दिलवाएं, ताकि ये दुआएं आप सबको लगे। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। कलेक्टर से ऐसी रिपोर्ट बनवाएं कि नुकसान हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा, पर बराबर खूब नुकसान लिखवा के बराबर बीमा दिलवाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और हमारे सरपंच साथियों के 2-2 साल हो गए, अभी भी चेहरे लटक रहे हैं बेचारों। थोड़ी खेत सड़क कुछ ऐसा कुछ इनके काम धाम भोपाल से खुल जाए, बारिश भी अब खत्म हो गई है, ताकि जिले का सर्वांगीण विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। बीच का मोहल्ला खाली हो गया, भोजन शुरू हो गया क्या होगा? आज सामाजिक समरसता के इस मंच पर विराजित सारंगपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मेरे साथी मंत्री भाई गौतम टेटवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह जी, आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, जनपद देवनारायण जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई राजाराम जी, रामलाल कटक जी, नागर जी, नगर चंद्र सिंह जी मंच से भटक जाते हैं। मैं अभी ब्यावरा में भी कहा था, ये मंच अपने राजनीतिक भूख शांत करने का नहीं है। यदि इस प्रकार के मंच लगाना, दूर कहीं लगाओ जाकर के। भारतीय जनता पार्टी सरकार में वही जनता की समस्या हल कर रही है। अगर बहुत तकलीफ है इस प्रकार की, तो आप मंच लगाओ, कौन मना करता है? ऐसे लगे लगाए मंच पर उसका दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। आप सब जानते हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, दिल्ली की सरकार ने या भोपाल की सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में शासन कर रहे हैं 10 साल से, और मध्य प्रदेश में 20-21 साल से भाजपा की सरकारें हैं। इसके पहले भी सरकारें कांग्रेस की 60 साल तक रही है। एक लाल छलांग भी किसी को किसी ने दिया हो तो यहाँ तक मेरे सामने मंच पे आ जाए कोई। केवल मंच पे बोलना अलग बात है और जनता के लिए मरना अपना अलग बात है। केवल बातें करने, लंबे हाथ कर करके हम ये करा देंगे वो करा देंगे, जो करना हमारी सरकार को करना है। और सरकार जनता कल्याण के लगातार काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। कोई व्यक्ति अछूता नहीं है जो सरकार की योजना से लाभान्वित ना रहा हो। इसी प्रदेश में दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे। ये सारे कांग्रेस के लोग, केवल इन्होंने उनकी जूतियों की लोग देखिए, जूतियां किस रंग की है, कभी इसका बटन किस रंग का, ये किसी नहीं देगा। इतनी गैरत कि लोग हमें चैलेंज करते हैं मंच के ऊपर आकर के। सरकार संज्ञान ले चुकी है,
सरकार सर्वे करा रही है, जो उचित होगा वाजिब होगा वो सब बातें आपकी जानकारी के बगैर भी, आपके सुझाव के बगैर भी वो सब बातें तय होगी। मैं क्षमा चाहता हूं, जब जिस चीज का मंच हो उसी की बात करना चाहिए। मैं स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हमारी मजबूरी है। अब जनता के मंच का हम दुरुपयोग करेंगे ना, फिर हमें बातें ध्यान में आएगी। नहीं बोलना चाहिए, हम भी नहीं बोलते। आज सामाजिक समरसता के मंच पर जिन विषयों को लेकर चर्चा होनी है, जिसके लिए लोग यहाँ आए हैं, ये मंच उससे माफी है। मैं गौतम जी से भी कहता हूं कि जिस चीज का विषय है, जिस विषय को लेकर कार्यक्रम, उसे नहीं भटकना चाहिए। संदेश तभी जाएगा हमारा जब उन विषयों को हम जनता में उतारेंगे। सामाजिक समरसता बहुत गंभीर विषय है, खासकर हमारे तेजी से पहिए बढ़ रहे समय के और कार्यक्रम समापन की ओर। बोलिए भारत माता की। बच्चों की आवाज आ रही है। मेरा छोटा भाई गब्बर, जनपद के सदस्य सम्मानीय वाल्मीकि जी, सम्मानीय सीओ साहब, सम्मानीय सुनील जी, सम्मानीय हमारे राधेश्याम सीताराम जी लहरी जी, हमारे संदेश राजवाड़ा जी, हमारी बहन निशा जी, इस कार्यक्रम की आयोजिका संचालिका, जो कार्यक्रम का संचालन कर रही सम्मानीय बबीता बहन जी, हमारे सभी सरपंच साथीगण, हमारे लंदन में जाकर अगर किसी ने चलिया वाले बाग पर बदला लिया था तो वो युवा उधम सिंह जवान था, उधम सिंह जवान। हमने इस देश में आजादी के आंदोलन गंवाए। जब मंगल पांडे को फांसी हो गई थी 1857 की क्रांति में, और जब फांसी की सजा मुकर्रर हो गई थी 5 बजे, ठीक 5 बजे वहां खड़े हुए थे, फांसी का आर्डर हुआ और जल्लाद को आर्डर हुआ, तब एक सफाई कर्मचारी तो भंगी बात से सफाई करता हुआ आया और उसका देश में नागरिक हुआ। उसने दोनों जज और उस जल्लाद की उस बात से हत्या कर दी। परंतु भंगी था 1857 की क्रांति। हमने इस देश को आजादी दिया है, हमने इस भारत को बचाने में महाराणा प्रताप दिया है, पंजाब भी उनके साथ रहा, पंजाब भी इस देश को बचाने में हमने कन्या खाई दी है। बबूत जी ने अपने बेटे का बलिदान देकर भारत की रक्षा की है। ये समरसता की बात कर रहे थे या भ्रष्टता की बात कर रहे हो? हमने भीमराव अम्बेडकर दिया है, जिसने संविधान लिखा, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस संविधान के मुख्य प्रश्न में क्या लिखा? उस संविधान के मुख्य प्रश्न पर लिखा सत्यमेव जयते। उस संविधान के मुख्य प्रश्न में पहली पंक्ति में राम निर्माण का चित्र है, राम निर्माण का चित्र। प्रश्न की बात कर रहे हैं और सुन लो, हमें अस्तागफिरुल्लाह खान चाहिए, हमें अब्दुल गफ्फार चाहिए, जिसने पाकिस्तान के आईन अपने फायदा ले लिए। अस्तागफिरुल्लाह खान आजादी में अपने फायदा ले लिए। हमने तो पीछे लगा रखा था और एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया हमने। भरोसा की बात करना, हमारे से बात करना, पूछो 7 साल में गुलामी सिखाई है, गुलामी आप ही बना देगा राष्ट्रपति।